तो ये जातक कथा है तयोधम्मा जातक। जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, कितने भी मुश्किलें आए, अगर वो व्यक्ति में, वो प्राणी में ये 3 गुण धम्म रहा तो कभी भी परेशानी उसको मार नहीं पाएंगे। कोई भी चिंता उसको उतना पीड़ित नहीं कर पाएंगे, उसको हरा नहीं पाएंगे। बदले में शत्रुओं को भी आराम से दमन कर पाएंगे, पराजित कर पाएंगे। इसलिए ये 3 गुण धम्म हम में होना चाहिए। दक्षता होना चाहिए। कोई भी समस्या आए तो घबराने से भी ज़्यादा शांत रह के देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये समस्या क्यों हो रहा है। आराम से सोच के समाधान निकालना चाहिए। शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, निर्भयता होना चाहिए, फिर प्रज्ञा होना चाहिए। अच्छे बुरे की पहचान, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, पाप धम्म, अच्छे पहचान के बुरे से अलग रहना, अच्छे में आगे बढ़ना। या कोई भी समय हो, कोई भी वातावरण हो, कहाँ क्या होना है, किस तरह होना है, अच्छे से जानना, ऐसे प्रज्ञा होना चाहिए। जो व्यक्ति में या जो भी प्राणियों में ये 3 गुण धम्म रहेगा, वो कभी भी जीवन में पराजय नहीं होगा। कभी भी जीवन में समस्या से, पीड़ चिंता से वो इतना भी दुखी होके नहीं बैठेगा। उसको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। वो शत्रुओं को दमन करेगा, पराजित करेगा। इसलिए जीवन में ऐसे गुण धम्म हम में होना चाहिए। ये है जातक कथा तयोधम्मा जातक। समझ गए होंगे। जातक को फिर से सारांश में आप लोगों को बताता हूँ। बुद्ध के समय में देवदत्त बार बार तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश करते हैं। तो यही बातों को लेके तथागत बुद्ध पहले भी मारने की कोशिश किया था कहते हुए ये तयोधम्मा जातक सुनाते हैं। एक जंगल में बहुत सारे बंदरों के नायक बन के ये बंदर राज देवदत्त राज करते हैं। और उसमें एक भय था, एक त्रास था कि अपने बच्चे बड़ा होके मेरे राज्य छीन के न ले, हाँ मैं जो नायक बन रहा हूँ वो छीन के न ले। इसलिए जितने भी बच्चे जन्म होता उसको दांतों से काट काट के मारते थे। एक बार उसके पत्नी बंदरी गर्भवती हो गई। जैसे उसको पता चला मेरे बच्चे को मार न दे करके वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल पर्वत में जाके रहने लगे। वहीं अपने पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र बोधिसत्व, और वो बड़ा होने के बाद, शक्तिशाली होने के बाद अपने पिता के बारे में पूछते हैं। बार बार पूछने पे फिर बता के उसको साथ में लेके आते हैं। तो गले लगाने के बहाने उसको मारने की कोशिश करते हैं देवदत्त बंदरराज अपने पुत्र को, मगर वैसे भी मारने की कोशिश भी बेकार गया, क्योंकि अपने पुत्र बहुत ही घोड़े जैसा एकदम शक्तिशाली था। फिर जंगल में एक तालाब है जहाँ राक्षस रहता है, उसका आहार बनाने के लिए वहाँ अनेक तरह से उत्पल, कुमुदिनी, पद्म फूलते हैं। वो फूल लेके आओ तो मैं राजा बनाता हूँ करके भेज देते हैं। मगर बोधिसत्व बंदर अपने सूझबूझ और बुद्धि की बदौलत, प्रज्ञा की बदौलत, शौर्य दक्षता की बदौलत वो तालाब में बिना गए वहाँ उछल उछल के बहुत सारा फूल इकट्ठा करते हैं। ये देख के जल राक्षस भी वहाँ प्रकट होके प्रसन्नतापूर्वक उसको ये फूल सारा मैं खुद ही लेके पीछे पीछे आता हूँ करके उसके पीछे पीछे जाते हैं। और इधर देवदत्त बंदरराज के अपने पुत्र जिसे
राक्षस का आहार बनाने के लिए, मारने के लिए भेजा था, वही राक्षस पीछे पीछे रख के वहाँ आते देख के सहन नहीं हुआ। हृदय में इतना पीड़ा हो गया, दर्द हो गया कि वही हृदय फूट के वहीं मर गया। बाद में सारे बंदरों ने वही बोधिसत्व बंदर को राजा के रूप में चुन लिया। अच्छे से धम्मपूर्वक सबका नायक बन के कर्म अनुसार बाद में परलोक हो गए। ये है तयो धम्म जातक। 3 प्रकार के धम्म, दक्षता, शौर्य, प्रज्ञा। तो ये है तयो धम्म जातक। तो अभी आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आज हमने जो जातक कथा श्रवण किया, बुद्धवाणी धम्म श्रवण किया, ये पुण्य है, ये पवित्र धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो।